हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिमान क्लासेस। मैं हूं विनय दिमान सर और आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन आपका क्लास 12th मैथ्स का पार्ट 2 सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है और इसके बेसिस पर आपके अगले दो चैप्टर्स डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स डिपेंडेंट है। तो ये चैप्टर हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो मैं फॉर्मूलाज आपको बताता जाऊंगा वो आपको पहले फॉर्मूले समझने हैं, फिर बाद में हम इनके न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन में देखो, सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है अधिकतर स्टूडेंट्स को कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार इसमें क्या सोल्यूशन लगाना है हमें। तो आप मेरे वीडियो को आराम से देखते जाइए और जो मैं फॉर्मूलाज आपको टिप्स बताता जाऊंगा उनको आप नोट करते जाओ साथ साथ। ओके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में। बट सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्मूलाइज टिप्स पे होने चाहिए, और दूसरा आपको फैमिलीज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि अरे यार ये फॉर्मूला ये तो हमने उस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बेसिक्स पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, दैट मीन्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो कई बार क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन ना बोल करके ये भी बोल सकता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, दैट इज ऑल्सो मीन्स कि हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस वेरिएबल के हम रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था कि भाई हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, ऐसे यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। एक है हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में नो डिफरेंस, याद रखिए बस खाली कि इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब नो लिमिट्स, देयर आर नो लिमिट्स, हाँ, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स देयर आर लिमिट्स। Okay, this A is called lower limit and this B is called final or you can say upper limit. Okay, this is called upper limit, इसको हम upper limit बोलेंगे। Clear? upper limit। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका पहले क्या होगा? पहले हमें इंडेफिनेट सॉल्व करना है, देन वी हैव टू अप्लाई आवर लिमिट्स। क्लियर? तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले से। तो पहले हमें बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन देखने हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों पढ़ते वक्त अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई बैक ऑन दोज डाउट्स। ठीक है, या फिर मेरी ईमेल आईडी एंड नंबर मेंशन्ड होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई बैक। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हैं वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, अच्छा बच्चों, सारे बच्चे एक बार चीज ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे सॉल्व, तो उसके आंसर में लास्ट में हमें एक c ऐड कर देना है। दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, वो मैं आपको बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा एक कहानी। पहले हम इंटीग्रेशन को करना सीख लेते हैं, फिर इसके इतिहास में, हिस्ट्री में चलेंगे कि ये सी क्या है और क्यों है। राइट, तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत कर रहे होंगे तब मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि हम ये सी क्यों ऐड करते हैं।
ऑलराइट, फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है कि जब आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व तो आपको लास्ट में c ऐड कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, इसको हम बोलते हैं log x। क्लियर। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx विच इज कॉल्ड ex, ठीक है। फोर्थ हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx विच इज ax डिवाइडेड बाय log a। ओके, फॉर्मूलाज नोट करते जाइए साथ साथ। फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is sin x, पॉजिटिव sin x, राइट। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx is tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx is minus cot x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is sec x। ऑलराइट, आधे फॉर्मूले यहां लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x is minus cosec x। इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx is log sec x plus tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx is log cosec x minus cot x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx by under root of 1 minus x square is equals to साइन इनवर्स x। बेटे देखो, अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो इंटीग्रेशन में आप उन्हीं का देखेंगे कि रिवर्स हो रहा है। डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी का अगर आप रिवर्स कर देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। क्लियर। ऑलराइट, यहाँ पर ध्यान दो कि जितने भी माइनस वाले फॉर्मूलेज हैं ऑलमोस्ट वो सारे c वाले फॉर्मूले होंगे, यानी कि cos, cot और cosec, ठीक है। ये पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं dx ऑफ माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स x। ऑलराइट, dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ऑफ dx बाय x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। ऑलराइट, एक बेसिक बात आपको याद रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारे पास क्या होता है, x। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट है, वो अगर कांस्टेंट हमारे किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है तो उस कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, वी विल टेक दिस कांस्टेंट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बेसिक्स तो आपने पढ़े ही होंगे कि अगर f1x प्लस माइनस f2x, अगर हमारे कोई भी दो फंक्शंस ब्रैकेट में प्लस माइनस हो रहे हैं तो उन दोनों का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। f1x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको इंटीग्रेशन आ गया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम हर एक वैल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। एक्स स्क्वायर में हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। x की पावर n क्या कहती है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो दिस विल बी x क्यूब अपॉन 3 प्लस, यहाँ से कांस्टेंट 4 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन, यहाँ से हमने 5 को बाहर निकाला, dx का इंटीग्रेशन। तो अभी हमको फॉर्मूला पता है कि x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। इसको रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने देखा फाइनल आंसर में हमने क्या करा, c को ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमें कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लास्ट में c की वैल्यू ऐड
कर देंगे. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए. इनको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. ठीक है, जैसे हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं. चलो एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ. 2/x² प्लस 5 sin x ओके प्लस 4 ex. हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, 5/x का dx प्लस 2/x² का dx प्लस 5 sin x dx प्लस 4 e⁻x dx. ठीक है, हमने यहाँ से 5 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है. यहाँ से हमने 2 को बाहर निकाल दिया, dx/x². यहाँ से हमने 5 को बाहर निकाला, sin x dx. यहाँ से हमने 4 को बाहर निकाला, ex. कांस्टेंट जितने भी हैं सबको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे. ठीक है, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log x प्लस 2 1/x². इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, x⁻⁻2 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex. ओके, तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, -2 + 1 अपॉन -2 + 1. ठीक है, 5 cos x प्लस 4 ex. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर इज 5 log x. अब यहां से देखिए -2 + 1 इज -1, तो -2 x की पावर -1 प्लस 5 cos x प्लस 4 ex. तो हमने आंसर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 log x -2/x प्लस 5 cos x प्लस 4 ex प्लस c. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ऑलराइट, तो आपको समझ में आया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया यूजिंग बेसिक फॉर्मूलाज. ऑलराइट, तो सबसे पहला टाइप है आपका डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, जिसमें आपके डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में हमारे डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं उनको हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेना है. अंडरस्टूड. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलिए अब आप जल्दी से एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए. चलिए 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3 let it be tan x प्लस 4 cosec x dx. ओके, अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log sec x, या फिर इसको हम माइनस ऑफ log cos x भी बोलते हैं. ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो होता है वो क्या होता है, log ऑफ sin x. ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ये आपके इसमें यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x. ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट अपनी फैमिलीज की तरफ बढ़ते हैं. तो इंटीग्रेशन को हमें समझना है विद द हेल्प ऑफ फैमिलीज. ऑलराइट, जैसे आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में क्या ऑलमोस्ट हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर डिफरेंट फैमिलीज, देर आर डिफरेंट सरनेम्स. हमने सरनेम्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को डिवाइड किया हुआ है, राइट. जैसे शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, धीमान फैमिली, राइट. तो अगर आप देखेंगे कि भाई अगर कोई लेट्स से हमने अगर किसी का नाम है रोहित शर्मा, तो दैट मीन्स कि भाई वो शर्मा फैमिली को बिलोंग करता है. तो हमें इसी तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर देर आर डिफरेंट फैमिलीज, जो हमने क्या करा, उसको डिफरेंट फैमिलीज में कैटेगराइज कर दिया है. तो आपको पहचानना है कि इस फैमिली की आइडेंटिफिकेशन क्या है. अगर कोई भी क्वेश्चन उस फैमिली के जैसा दिखता है तो डेफिनेटली उसके अंदर वही फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे. सबसे आसान तरीका है इंटीग्रेशन को समझने का. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. जब तक हम आगे चलते हैं, जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब आप फैमिलीज के ऊपर कंटिन्यू करना. टेक अ पॉज, ब्रेक ले लो. पढ़ते वक्त बेटा इंटीग्रेशन आपको बहुत इजी फ्लो में पढ़ना है. ओके, कोई भी प्रेशर नहीं लेना. जहां भी आपको लगे कि ओवर हो रहा है उसी वक्त आप वीडियो पॉज कर लो,
2 मिनट के लिए सोचो, रिवाइंड करो, अगर नहीं समझ में आया वॉच इट अगेन एंड देन प्रोसीड। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट जो हमारी फैमिली है यहां पर, दैट इज बेसिक स्क्वायर फैमिली। ठीक है, बेसिक स्क्वायर फैमिली। तो बेसिक स्क्वायर फैमिली में हमारे पास स्क्वायर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, डिफरेंट लाइक साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूलेज रहेंगे। सिर्फ स्क्वायर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो उस फैमिली को हम कहेंगे बेसिक स्क्वायर फैमिली। ऑलराइट, तो यहां पर हमारी टिप क्या कहती है, यहां पर टिप कहती है कि हमें जो फॉर्मूलेज यूज करने हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कि यूज cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। टैन स्क्वायर एक्स है तो इट इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स है, इट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, चलिए देखते हैं इसका हम यूज कैसे करेंगे। हमको क्वेश्चन आ गया कि इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो जब हमें साइन स्क्वायर एक्स को dx को इंटीग्रेट करना है, हमने देखा कि अरे यार हमारे पास तो यही फॉर्मूले हैं, इन्हीं में से ही हमें अपने फॉर्मूलेज जनरेट करने हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकता हूँ, 1 माइनस cos 2x। सो साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ऑलराइट, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। क्लियर, तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, 1 बाई 2 dx माइनस cos 2x बाई 2 dx। ऑलराइट, आप चाहें तो 1 बाई 2 होल के साथ भी कॉमन ले सकते हैं, एनी वे यू कैन डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 एक्स dx। 1 बाई 2 को हमने बाहर निकाला, चलिए मैं कर देता हूँ एक और स्टेप। 1 बाई 2 को हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पर भी हमने 1 बाई 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ऑलराइट, तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ठीक है, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos होता है हमारे पास, बताओ जल्दी से, साइन x। ठीक है, साइन 2x है, एंगल जो है उसका डिफरेंशिएशन हम नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमको एक नई चीज और सीखने को मिली कि अगर हमारे वेरिएबल के अंदर कोई भी एक लीनियर एंगल है, ठीक है, जैसे साइन x प्लस 5, ओके, साइन x प्लस 5, अगर हमारा एंगल x के अलावा कुछ और आ जाता है तो हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस x प्लस 5 ओनली। ठीक है, प्लस सी। तो अगर यहां पर भी हमने यही करा था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x जो हमने किया, cos का हो गया इंटीग्रेशन sin 2x, और 2x का हमने यहां पर d बाई डी एक्स डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसीलिए 2 आया, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाई 2x माइनस साइन 2x बाय 4 प्लस सी। ऑलराइट, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, समझ में आया। तो आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है कि इफ द एंगल इज लीनियर फंक्शन, ओके, आई एम सेइंग इट एज लीनियर फंक्शन, देन डिवाइड बाय differentiation of
एंगल, ठीक है। एंगल के डिफरेंशिएशन से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम, यहाँ पर मान लो आपके पास है cos, दिस इज cos 2x माइनस 3, ऑल राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब जब हम इंटीग्रेशन ऑफ cos करेंगे तो साइन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय dx ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास साइन 2x माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है। तो फर्स्ट फैमिली हमने यहाँ पे क्या देखी, बेसिक स्क्वायर फैमिली। तो बेसिक स्क्वायर फैमिली क्या कहती है कि कोई भी स्क्वायर में हमारे पास अगर आएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको हम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए इसी बेसिक स्क्वायर फैमिली का इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ये हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि भाई सिंस tan स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इट विल बी सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 5 माइनस 1 dx, ठीक है। ब्रैकेट्स का जरूर ध्यान रखेंगे बच्चे, ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan, तो इट विल बी tan 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ 2x प्लस 5 माइनस x। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, tan 2x प्लस 5 बाय 2 माइनस x प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। सभी बच्चों को क्लियर है बेसिक स्क्वायर फैमिली, ऑल राइट। तो असाइनमेंट मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा या फिर आप ईमेल करके मुझे असाइनमेंट मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है इंटीग्रेशन का असाइनमेंट। इंटीग्रेशन का ये वीडियो देखने के बाद आप इंटीग्रेशन का असाइनमेंट सॉल्व करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में, ऑल राइट। चलिए हमारा सेकंड जो फैमिली है दैट इज क्यूबिक फैमिली, ठीक है। क्यूबिक फैमिली में हमारे सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं, एक साइन क्यूब एक्स डी एक्स और दूसरा कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ध्यान से सुनिए बच्चों, सिर्फ दो ही टाइप हैं इस क्वेश्चन के अंदर, टैन क्यूब एक्स नहीं है, कॉट क्यूब एक्स नहीं है, कोई भी और नहीं है, सिर्फ ये दो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर क्यूबिक फैमिली के अंदर। तो यहाँ पर हमारी टिप क्या कहती है कि भाई हमें ये फॉर्मूले यूज करने हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। चलिए थोड़ा सा इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड कर लेते हैं, एंगल को हम ऐसे कर लेते हैं 3x प्लस 5 dx, ठीक है। तो हमको पता है कि भाई साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो हम 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ऑल राइट। तो यहाँ पर अगर मैं साइन 3 थीटा की वैल्यू देखूँ तो इट विल बी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं जब इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, साइन क्यूब एक्स प्लस 5 डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 5, भाई देखो थीटा तो सेम ही रहेगा ना, माइनस साइन ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड होल का dx, ऑल राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से हम 3/4 साइन एक्स प्लस 5 का इंटीग्रेशन माइनस साइन 3 को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x प्लस 15 अपॉन 4 का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमने 3/4 कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस 5 dx, यहाँ पर हमने 1/4 कॉमन निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 15 dx, ठीक है। तो 3/4 सॉल्व करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है,
माइनस कॉस एक्स प्लस 5, यहाँ पे भी 1/4 माइनस कॉस 3x प्लस 15। अब देखो बच्चों यहाँ पर एंगल हमारे पास लीनियर आ गया ना, तो इसको हमें डिवाइड करना है एंगल के डिफरेंशिएशन से। ठीक है, यहाँ पर भी करना था बट x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे आपको भी कुछ चीज़ें डायरेक्ट करनी है, हम एक एक माइन्यूट स्टेप लिख करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, प्लस 1/4 कॉस 3x प्लस 15। ठीक है, नीचे आंसर कितना बचेगा 3, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया -3/4 कॉस x प्लस 5 प्लस 1/12 cos 3x plus 15 plus c. So this is our answer. Okay? एक बार इसका सोल्यूशन फिर से देख लेते हैं। हमने क्या क्या किया, जब हमारे पास साइन क्यूब एक्स आया, साइन क्यूब एक्स प्लस 5 dx, तो हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने क्या करा, हमने फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कर लिया साइन क्यूब थीटा का, एंड देन वी अप्लाइड दिस फॉर्मूला इन आवर क्वेश्चन। हमने इसको क्वेश्चन में अप्लाई किया और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑल राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉस का देख लेते हैं। कॉस क्यूब मान लीजिए 2x माइनस 3 dx। ठीक है, मैं थोड़ा सा एंगल्स को लीनियरली लेके चल रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस अच्छी हो। हाँ, अदरवाइज सिंपल एक्स होगा तो भी हमारा काम इजी ही है। ऑल राइट, चलिए तो बच्चों देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे हमारा cos क्यूब 2x माइनस 3 dx किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 3 cos 2x माइनस 3 अपॉन 4 dx। ठीक है, हम यहाँ से 1/4 पूरा का पूरा कॉमन निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x माइनस 9 प्लस 3 cos 2x माइनस 3 dx। ठीक है, तो 1/4 यहाँ से हमने cos का इंटीग्रेशन करा, कितना आएगा, cos का इंटीग्रेशन इज साइन 6x माइनस 9 अपॉन 6, यहाँ से आ गया प्लस 3 साइन 2x माइनस 3 अपॉन 3 प्लस सी आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन इज 2। ऑल राइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो दिस इज अवर फर्स्ट 2 बेसिक फैमिलीज, स्क्वायर फैमिली एंड क्यूबिक फैमिली। अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने बेसिक फॉर्मूलेज सीखे, बेसिक फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। हमने स्क्वायर फैमिली के बारे में बात करी, हमने क्यूबिक फैमिली के बारे में बात करी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और वीडियो और फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। पहले आप इन फैमिलीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। इनको आप ज़रूर इंटीग्रेशन करो। साइन स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स माइनस 5, सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3, cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, साइन क्यूब 2x प्लस 5, cos क्यूब x माइनस 2। चलिए, ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और फैमिलीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओ फैमिलीज को। एंड ऑफ द डे जब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगी। और जिस बच्चे को डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से आती है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत आराम से कर सकता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत आराम से करेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरा ही
इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिनको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आती है या और अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।